नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों का जो मेरे वीडियोस के लिए जो प्यार मिल रहा है और आपके जो वैल्यूबल फीडबैक्स मिल रहे हैं, उन्हीं से मुझे हौसला मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है और आगे ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। और दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर आपके लिए एक सवाल ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों में से बहुत सारे लोग ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑनलाइन परचेजिंग करते ही होंगे। तो दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो होने वाली है मेजर ऑनलाइन शॉपिंग मिस्टेक्स को लेकर, जो हम जाने अनजाने में कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र पांडे और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशनल दोस्त में। मेजर ऑनलाइन शॉपिंग मिस्टेक्स जो हम अक्सर कर सकते हैं या कर लेते हैं, उनमें जो सबसे पहले ऑप्शन आता है वो है पेमेंट ऑप्शन में हमें डेबिट कार्ड का या एटीएम कार्ड का, हमारे एटीएम कार्ड का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें क्रेडिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेना चाहिए। एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों अलग अलग प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट में कवर होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड जो है वो FCBA फेयर क्रेडिट बिलिंग एक्ट में कवर होता है, जिसमें कि अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड हो जाता है, अगर आपसे कोई गलत पेमेंट हो जाता है, तो उसके पेमेंट के रिफंड आने के चांसेस जो हैं वो अधिक होते हैं। वहीं अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की, एटीएम कार्ड की, तो ये कवर होता है EFTA के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट में। यहां पर अगर आपके साथ में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यहां पर आपके पेमेंट की रिफंड आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ऑनलाइन वेबसाइट से परचेजिंग करते टाइम, वो है ऑफिशियल वेबसाइट के लिए। दोस्तों, अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं और हमें किसी वेबसाइट में अगर हम कुछ सर्च करते हैं, तो हमें एक जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स वहां पर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, हमेशा हमें ऑफिशियल ट्रस्टेड वेबसाइट से ही ऑनलाइन परचेजिंग करनी चाहिए। यहाँ पर हमें अपने घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर और क्रेडिट कार्ड्स की जानकारी वगैरह डालनी पड़ती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हम जिस भी वेबसाइट पे हम परचेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वो एक ट्रस्टेड और ऑफिशियल वेबसाइट हो। इसके लिए आपको ये देखना है कि उसके URL में एक लॉक का, ताले का निशान होना चाहिए और ये HTTP की जगह HTTPS होना चाहिए, यहां से स्टार्ट होना चाहिए। ये ऐसी ये बताता है कि ये एक सुरक्षित वेबसाइट है, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो मिस्टेक्स होती हैं उसमें यह है कि सेलर रिव्यू है, उसे बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए। सेलर रिव्यू अगर है, अच्छा है, इसकी स्टार रेटिंग अगर अच्छी है, तो यह सुनिश्चित करता है कि वो सेलर जो है वो आपके सामान को अच्छे से पैकेजिंग करके और उसके सावधानी पूर्वक आप तक पहुंचाने का वो पूरा ध्यान रखेगा। और वहीं पर अगर कोई सेलर रिव्यूज 5 स्टार रेटिंग से कम है और उसके जो रिव्यूज हैं वो भी बहुत कम है रिव्यूज, या उसके बारे में लोगों ने अच्छा नहीं लिखा है, तो सेलर से हमें परचेस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें और जो ऑनलाइन शॉपिंग में जो हम मिस्टेक कर सकते हैं वो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेकर। हमें इसे कंपेयर कर लेना चाहिए आगे और भी दूसरी वेबसाइट्स को लेकर। जल्दबाजी में आकर किसी एक वेबसाइट पर जाकर हम बहुत ही आकर्षक उसके एडवर्टाइजमेंट्स देखकर प्रोडक्ट को हमें परचेज नहीं करना चाहिए। आप उसके बारे में आप और दूसरी वेबसाइट पर जाके रिसर्च कीजिए कि वहां पर वो कितने प्राइस में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में हम वो परचेजिंग कर लें और बाद में हमें ये पता चले कि वो दूसरी ही ई कॉमर्स वेबसाइट पर कम दाम पर, कम प्राइस पर वो उपलब्ध है। तो ये हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ें तो हमें एक और जो बात ध्यान रखनी है, वो बात ये ध्यान रखनी है कि आपको इसके रिफंड पॉलिसीज को बहुत ही ध्यान से आपको देख लेना चाहिए। जब भी किसी प्रोडक्ट को आप परचेस कर रहे हैं तो किस तरीके से आप उसको रिफंड कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो है आप तक आपका कोरियर जो है, वो प्रोडक्ट जो आपने परचेस किया था वो आपके घर पहुंच चुका है, कोरियर आ चुका है, तो आपको सामान अगर पसंद नहीं आया तो क्या मैं उसे रिफंड कर सकता हूं? रिफंड करने का जो टाइम पीरियड है वो क्या दिया गया है? रिफंड करने के बाद क्या आपको आपका पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा या उसके अगेंस्ट में आपको कुछ रॉयल्टी कार्ड्स या आपको कुछ अलग से ऑफर किया जाएगा? अगर आपको वो कार्ड्स, रॉयल्टी कार्ड्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं तो वो कितने दिनों में आप उसे खर्च कर सकते हैं, कितने दिन की उनकी वैलिडिटीज है? उसके अलावा आप जो कोरियर, आपको जो पसंद नहीं आ रहा है सामान, उसे अगर आप वापस करना चाहते हैं तो वो उसका जो खर्चा है वापस भेजने का, वो कौन उसको वहन करेगा, उसे कौन उठाएगा?
क्या वेबसाइट कंपनी खुद उठाएगी या आपको ये देना पड़ेगा। कई मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट मंगवाया है उसे वापस भेजने में उससे ज़्यादा खर्चा आ सकता है जितना उस प्रोडक्ट की कीमत हो। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो है रिफंड पॉलिसीज़ की जानकारी आप इसमें ज़रूर देखिए, तभी आप परचेस कीजिए। दोस्तों आपने अगर सारी चीज़ों को समझ लिया है, प्रोडक्ट के प्राइस को आपने सभी जगह कंपेयर कर चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप सामान परचेस कर रहे हैं, सेलर रिव्यूज़ आपने देख चुके हैं, तो इन सभी चीज़ों को करने के बाद में पेमेंट आपने कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड से कर दी है। अब जो सामान पार्सल आपके घर पर आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस पार्सल को ओपन करते समय जो है उसका एक फ़ोटो खींच लें, उसके वीडियोस बना लें, ताकि अगर उसमें कुछ टूट फूट निकल रही हो आपके प्रोडक्ट में, या आपका प्रोडक्ट अगर डैमेज है या उस कंडीशन में नहीं है जैसा आपने मंगवाया था, तो उसे आप वापस करते समय ये आपके जो वीडियोज़ हैं और आपका जो वो फ़ोटोज़ हैं वो आपके काम में आ सकें। दोस्तों ये मेरी आज की भी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।